देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज की खबर में आपको दिखा रहे हैं ये खबर दरभंगा अस्पताल के आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी वार्ड की। यहाँ मरीज के परिजन काफी गुस्से में आरोप अस्पताल प्रशासन पर कि उनकी अनदेखी के कारण मरीज की मौत हो गई। चंदन पट्टी से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति इलाज हेतु आए थे, लेकिन जब तक पुर्जा वगैरह कटाता उनकी मौत हो गई और उसके बाद गुस्साए परिजन इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गए। उसी समय एक पत्रकार की टीम पहुंची और उसने भी इंटरव्यू लेना शुरू किया। मरीज के परिजन अंततः वहां जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे उनके समझाने बुझाने के बाद चले गए, लेकिन फिर समीक्षा के दौरान मीडिया कर्मी के साथ उनके जो परिजन बाहर थे वे अंदर घुस गए और आक्रोशित रूप में उस डॉक्टर पर हमला कर दिया जिस पर आरोप था कि इन्होंने अनदेखी की। हालांकि ये आरोप था, उधर से इतनी भीड़ थी कि बारी बारी से सभी को रूम नंबर दिया जा रहा था, बेड नंबर दिया जा रहा था। कई जगह कहीं दुर्घटना में घायल, कहीं मारपीट में घायल अपने जो उनके परिजन हैं उसे लेकर आ रहे थे। अस्पताल प्रशासन पर परिजनों का आरोप की व्यवस्था नहीं है और देरी होती है, और इसी क्रम में यह घटना घटी। हालांकि किसी तरह कोई लिखित शिकायत नहीं है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती थी। उसके बाद सुरक्षा गार्ड और पुलिस बल ने किसी तरह वो डॉक्टर को चैम्बर में ले जा करके अलग किया और आक्रोशित लोगों को शांत किया। लेकिन घंटों तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा दरभंगा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। आए दिन इस तरह की घटना होती है। आक्रोशित परिजन, और चूंकि इमरजेंसी वार्ड में दूर दराज से लोग आते हैं और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो मरीज आ रहे हैं एक्सीडेंट में दुर्घटना होने वाले की संख्या ज्यादा हो रही है। मारपीट वाले कभी कभी दोनों पक्ष आ जाते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं देखने का आरोप लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में इलाज करना जो चिकित्सा कर्मी है उनके लिए कठिन हो जाता है, यह कहना है इन लोगों का। लेकिन दूसरी ओर परिजन का आरोप कि सिस्टम को ठीक करते करते मरीज प्राण त्याग देते हैं, और आरोप प्रत्यारोप का यह नित्य दिन प्रतिदिन का सिलसिला है। और इसी दौरान बुधवार को यह घटना घटी और एक चंदन पट्टी के मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों का हंगामा। मीडिया कर्मियों के इंटरव्यू लेने के बाद पूरे आक्रोश और जोश में चिकित्सक के कक्ष तक में पहुंच गए उनके परिजन, जिसे पुलिस ने, सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करके हटाया। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच मानवता की मिसाल अलग भी। बेला के पास एक जो कान से कम सुनने वाला मुफ्ती मोहल्ला लाल पोखर के पास का युवक सलीम था, वह ट्रेन की चपेट में आ गया और दूर फेंका गया, जहां उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। जहां वहां के स्थानीय आधा दर्जन नवयुवकों, भोलू यादव, अविनाश इत्यादि ने उसे उठाकर, जब लोग फोटो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ऐसी परिस्थिति में रिक्शा और मोटरसाइकिल से लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे, उसे भर्ती कराया और उसके बाद उसकी सूचना दी गई उसके वार्ड में, वार्ड नंबर 21 लाल पोखर के पास, जहां उसके परिजन आए। इन लोगों ने मानवता का परिचय दिया और एक अनजान व्यक्ति जो तड़प रहा था दर्द से, उसे उठाकर दरभंगा अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि देर शाम तक उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोग, उसके पड़ोसी, परिजन वहां पहुंच गए थे। उसके सर में चोट है। बताया जाता है कि कान से कम सुनने वाला वह व्यक्ति आमतौर पर आदतन मछली मारने जाता है। बेला गुमती के पास ट्रेन आ रही थी और ट्रेन के धक्के से वह संयोग था कि बीच में नहीं गया, दूर फेंका गया। उसके सर में लगभग 15 से 20 टांके लगे हैं। क्या पता चला? वहाँ से आदमी को फोन किया कि एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का, जो लेकर जा रहा है जल्दी जाओ। तो हम आए यहाँ, तो से मिले। तो जब तक आए थे, इलाज चल रहा, टाका उका पड़ रहा, जब तक पर्ची कटा रहे थे। चलो, क्या कहेंगे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए भगवान ही ने कहेंगे। मेरा छोटा भाई है।
कोई भी हो, जाति धर्म से छोड़ के उसको तुरंत इलाज करवाना चाहिए। हम लोग वही किए हैं। हमारा अपना सब प्रोग्राम छोड़ के पहले ये किए हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे प्रोग्राम। और आदमी लोग जब जैसे ही आ रहा था वीडियो बना रहा था और जा रहा था। हम लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे देखिए बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। बाल कटा के साइड में हम लोग देखे तो पड़ा हुआ था, सब उसका वीडियो बना रहा था, देख के जा रहा था। फिर ये आए, फिर हम सब उठाए, वो आए, फिर हम सब उठाए उन पर। ये आए तो हम लोग अपना अथी मिला, फिर एम्बुलेंस का गाड़ी लिए हम लोग, फिर एम्बुलेंस को कॉल किए। एम्बुलेंस तो एक ऐसा अथी है कि कॉल करेंगे आएगा 1 घंटा बाद, जब पेशेंट मर जाएगा तब। वैसा नहीं चलता है यहाँ पे होगा तो एम्बुलेंस आना चाहिए, नहीं तो फिर रन एम्बुलेंस का सुविधा हटा देने की चाहिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरिया। और बात मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान की। लगातार आप हेलमेट लगा करके चले, सुरक्षा मानक का पालन करें। पुलिस अपना कार्य करती हुई कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और अगर आप बिना हेलमेट चल रहे हैं तो हो जाए सावधान। कभी लहरियासराय तो कभी बेला तो कभी कोतवाली OP तो कभी बेता, आप पकड़े जाएंगे। ऐसे में न्यूनतम 500 रुपया फाइन जुर्माना है। हालांकि कई लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है पुलिसकर्मियों को, लेकिन फिर भी यह कार्रवाई लगातार यातायात नियम का पालन चलता है। और यहाँ जो है तो बिना हेलमेट वाले और जो है तो ट्रिपल लोडिंग वाले को ही पकड़ के फाइन किया जाता है। लहरियासराय थाना, लोहिया चौक, हाँ लहरिया, हाँ चलता है। हाँ, उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कोई जो अवैध रूप से शराब वराब का ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब पर भी ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान। दोनों दो छोर, लेकिन क्या है दोनों की का समानता। संस्कृत वामंग के परिप्रेक्ष्य में विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में दूसरे दिन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति ने अपनी बातें कही। सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर देवनारायण गोविंद, प्रोफेसर राधाकांत, जीवानंद, डॉक्टर विकास व डॉक्टर चौरसिया आदि विद्वानों ने अपने विचार रखे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है विश्वविद्यालय में कि मिथिला और कश्मीर का क्या योगदान है। विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर भी इसमें शरीक हुए, जो 2 दिनों से है। नीतीश्वर महाविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापिका प्रोफेसर बीभा शर्मा, तकनीकी सत्र में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभाग डॉक्टर विकास कुमार सिंह, अमेरिका से प्रोफेसर बलराम सिंह ने ज्ञान की धरती मिथिला के दर्शन को व्यवहारिक बताते हुए मिथिला व कश्मीर का ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पर वीडियो कॉल से प्रकाश डाला। श्रीलंका के डॉक्टर कंदेगम दीप सालंकार ने पाली त्रिपिटक के संदर्भ में आधार पर मिथिला की परंपरा की चर्चा की। थाईलैंड के डॉक्टर प्रापलाद सोराबीत अकिपिन्यो ने विज्ञान के क्षेत्र में कश्मीर के योगदान से विस्तार की चर्चा की। मित्र जैसे विद्वान भी रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की धरती, जिसे सारगा देश कहते हैं, जो जहां पर कभी माता सरस्वती का मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर के द्वारा कारण इस प्रदेश को सारगा देश कहा जाता है। ऐसे इस कश्मीर का संस्कृत साहित्य को असीम योगदान है। मैं केवल एक सामान्य पृष्ठभूमि आप सब लोगों के सामने रखते हुए कि इसको साहित्य और दर्शन दोनों की स्थली माना जा सकता है। एक व्यापक उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हमारे संस्कृत में बहुत बढ़िया एक शिक्षा दी गई है
कि कीर्वंतो विश्व मार्जम, कि विश्व को हम आज संस्कृति से संस्कारित कर दें। और आज संस्कृति मतलब जो सभ्यता और संस्कृति में उन्नत हो उसे ही आज कहते हैं, गतिमान संस्कृति को आज कहते हैं। और इसी इस भाषा का एक उपदेश है, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सबसे उम्मीद है कि वो हमारे मित्र बने। यत्र विश्वम भवत्येक निजम, जहाँ विश्व एक परिवार हो जाए, वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो आदर्श वाक्य है उसको व्यवहार में उतारने के लिए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज। और न्यू पेंशन स्कीम वापस लो, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करो। पुरानी जो पेंशन नीति है 2004 में जिसे बंद कर दिया गया था, उसे पुनः चालू करने की मांग जोरों पर है। समान काम के लिए समान वेतन सहित कई मांगों को लेकर बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ गोपगुट दरभंगा की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। जो प्रदर्शन कमिश्नरी कार्यालय, आईजी कार्यालय, समाहरणालय होते हुए दरभंगा टावर गया और वापस आया और अपनी मांगों के संदर्भ में बुलंद किया आवाज। फिर धरना स्थल पर लोगों ने अपने विचार रखे। जिंदाबाद 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 महासंघ गोपगुट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्य रूप से दो मुद्दा है। एक, पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, नई पेंशन योजना को वापस लिया जाए, और सरकार के द्वारा संविदा पर जो बहाली किया जाता है, नियोजित किया जाता है, और सोर्सिंग पर रखा है, दैनिक वेतन भोगी पर रखा जा रहा है, ऐसे लोग जो कार्यरत है, ऐसे तमाम कर्मचारियों को, कार्यरत लोगों को नियमितकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इन सवालों को लेकर पूरे राज्य में हमारा आज प्रदर्शन है। न्यू पेंशन स्कीम वापस लेने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं नियोजित कर्मचारी शिक्षक की सेवा नियमित करने तथा उन्हें राज्यकर्मी घोषित करने, समान काम के लिए समान वेतन सहित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए आज पूरे राज्य में महासंघ गोपगुट की ओर से प्रदर्शन का कार्यक्रम है। आज हम दरभंगा के भी सैकड़ों साथी यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रीय कर्मचारी संघ की ओर से, महागोपगुट की ओर से सरकार के द्वारा विभिन्न मांगों के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको नहीं देके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। समान काम के लिए समान वेतनमान, आपने जो 2020 का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि जितनी भी जो नियोजित कर्मी हैं उनको समान काम के लिए समान वेतनमान। और बात गणेश पूजा की धूम की, लहरियासराय हो या फिर बंगलागढ़ या फिर चूना भट्टी, शहर में सैकड़ों जगह गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और भगवान गणेश इस बार जल्दी आ गए। 1 साल से भी कम समय पर गणेश जी का पदार्पण हुआ और लोगों ने पूरी आस्था के साथ गणेश
भगवान की मूर्ति बैठा उन्हें उनकी पूजा की, अर्चना की, कामना सर्वांगीण विकास का, सभी के स्वस्थ रहने का। इस मौके पर कई जगह कलश शोभा यात्रा का भी कार्यक्रम हुआ। जिसने अभी जो पूजा हो रहा है ये 30वां पूजा हो रहा है और ये गणपति पूजा तो बहुत जगह होता है, लेकिन लहरी टोला पंडा सराय का जो गणपति पूजा है वो बम्बई के बाद पहला स्थान यहीं का है। यहाँ का पूजा नियम निष्ठा धूमधाम आप देख रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में कुमारी बच्चियाँ कलश शोभा यात्रा कर रही हैं और बड़ी मन्नतें से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पूजा होता है। और सबसे अटूट बात है क्या, यहाँ के गणपति जी को जो मांगिए वो मिलता है। मन से जो मांगिए, बहुतों को, दर्जनों को नहीं, सैकड़ों को का मनोकामना पूरा होते हुए हमने देखा। गणेश पूजा समिति चुना भट्टी में भव्य कलश यात्रा इस मौके पर। ये दूसरे कैसे की जाएगी आगे पूजा होगा तो बड़ी धूमधाम से होगा। हमने फैसला लिया कि इस बार कलश शोभा यात्रा भी निकालेगी, तो हम लोग कलश शोभा यात्रा भी निकाले और माई के दर्शन करके ये अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। ये 2016 से जो है इसको मनाया जा रहा है। बीच में कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। ये शायद चुना भट्टी में ये भी रोड में मनाया जा रहा है। ये कलश यात्रा संध्या 6:30 बजे से निकाला गया और ये मतलब खत्म है। दूसरा टाइम जो है इसका नहीं करना है। एक तरह या मंदिर प्रांगण से शायद चुना भट्टी मंदिर प्रांगण से निकलते हुए जो है मतलब लक्ष्मी सागर के ओवरब्रिज के रूप होते हुए श्यामा मंदिर के तरफ जो है गई है, फिर और रिटर्न जो है चुना भट्टी मोहल्ला में जो है घुमाते हुए जो है उसको मंदिर प्रांगण तक पहुँच